हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वेदा एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने साइंस के सब्जेक्ट पर। यानी कि हम बात करने वाले हैं कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर हैं जो इस साल आपको पढ़ने हैं। इस साल बोर्ड के लिए वो 13 चैप्टर कौन से होंगे, उन 13 चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं वो कौन से होंगे, इसकी हम बात करने वाले हैं। क्या डिलीट हो चुका है जिसे हमें बिल्कुल नहीं छूना, क्योंकि आपके पास में पुरानी बुक्स भी रखी होंगी दीदी भैया की, तो क्या नहीं बिल्कुल टच करना है, इसकी बात हमें करनी है। और चलो देखते हैं कि ये 13 चैप्टर कौन से हैं। देखो यहां पर आ चुकी है लिस्ट और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। देखो क्लास 9th में बेटा जी 3 सेगमेंट में आपकी साइंस डिवाइड हुई थी, यानी कि वहां पर डिवाइडेशन हुआ था। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, यहां पर भी वही चीज मिलेगी आपको। ऊपर के जो 4 चैप्टर आपको दिख रहे हैं बेटा, 4 चैप्टर्स ये हैं आपके केमिस्ट्री के। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर बेटा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स हो गया। थर्ड बेटा मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड फोर्थ वन इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं और ये चारों चैप्टर का रिलेवेंस बहुत है। कार्बन कंपाउंड्स में आप कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, सोप डिटर्जेंट पढ़ते हो, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे आयुपैक पढ़ते हो। तो आप यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ोगे। साथ ही साथ मेटल नॉन मेटल मैक्सिमम 10 मार्क्स कंटेन करता है, मतलब यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी। तो मेटल नॉन मेटल में आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सबको पढ़ते हो। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आपको एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने को मिलती है, उनके यूजेस पढ़ने को मिलते हैं। और यहाँ पर जब आप सॉल्ट्स में जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जैसे ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने को मिलते हैं। बेकिंग पाउडर, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। बेटा चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्यों लिखते हैं, बैलेंस करना सीखते हो, और फिर जितनी भी यहां पर एक्टिविटी बेस्ड रिएक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चैप्टर बिल्कुल एकदम बढ़िया से करने हैं केमिस्ट्री के। फिर आते हैं बायोलॉजी वाले पोर्शन पे। तो बेटा लाइव प्रोसेस से लेकर के आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और ये जो लास्ट वाला टॉपिक, ये वाला जो आपका चैप्टर है अवर एनवायरमेंट, ये 1 2 3 एंड 4 4 चैप्टर आपके बायो के हैं। और इसमें लाइव प्रोसेस जो है सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। लाइव प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा कि भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डबल सर्कुलेशन, हर्ट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बताऊंगी मैं आगे ये सारी चीजें कि इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन अभी पूरे ओवरऑल सिलेबस को समझेंगे। तो चैप्टर 5 है लाइव प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप पढ़ते हो। एंड 7th चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड 8th चैप्टर है हेरिडिटी ओनली। पहले ऐसे मिलता था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मैंने डाला जानबूझ करके जिससे आपको मैं बता दूं कि अब हेरिडिटी एवोल्यूशन में एवोल्यूशन वाला पार्ट टोटली कट है, तो अब आपको सिंगल नेम से मिलता है हेरिडिटी से। 9th चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। क्लास 10th में आपको 9th 10th ये फिजिक्स का जो देखो यहां तक बायो का पोर्शन हो गया, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, अवर एनवायरमेंट, ये आपका लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। और यहां से फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड इज आल्सो इंपॉर्टेंट फिजिक्स का, एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट में आ जाता है अवर एनवायरमेंट जो कि बायोलॉजी का पार्ट था। तो बेटा जी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एंड बायोलॉजी में आपने इतना ध्यान से देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर हैं, ये बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। आपको क्लास 10th अगर बढ़िया करना है तो आपको अपने चैप्टर्स मालूम होने चाहिए, उन चैप्टर्स में टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होना चाहिए। मैं बात कर रही हूं जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे लास्ट, बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर में, ठीक है, जहां पर आपका सेशन ओवर हो रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो उस टाइम पर आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपके चैप्टर, उनके टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल लगा चुके होंगे। ये हम बातें आगे करेंगे, लेकिन मैं बताती चल रही हूँ कि बेटा कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा समझना अभी के लिए। अब बात कर लेते हैं 13 चैप्टर आपको कहां पढ़ने को मिलेंगे। बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस यहां पर आपको मिलेंगी वेदा ऐप पर, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज भी मिलेंगे उसके अलावा, और 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट बेटा जी रहेगा। साथ ही साथ आपको लर्निंग रिपोर्ट मिलती है जो कि आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करती है, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, आप कहां पर फंस रहे हो, कहां पर लैग कर रहे हो, कहां पर आप बढ़िया कर रहे हो। तो जहां पर आप नहीं बढ़िया कर रहे हो वहां पर तुरंत से आप एक्शन लेते हो और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करते हो। तो ये चीजें एग्जाम से पहले हो जानी चाहिए, उसके लिए आपका लर्निंग रिपोर्ट।
और फिर रिवीजन का यहाँ पर पूरा पूरा यहाँ पर आपको मिलेगा सेक्शन, उसको यूज कर सकते हो, क्रिएट योर ओन टेस्ट एंड मेंटरशिप। तो बेटा वेदा ऐप आपको इस तरीके से हेल्प करेगी। बात कर लेते हैं अपने चैप्टर्स पे कि कौन से डिलीट हुए थे कंप्लीटली, चैप्टर डिलीटेड कंप्लीटली। जो चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हुए थे वो 3 चैप्टर थे। फर्स्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था बट हट गया है, तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, बधाई हो। अब देखो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी हट चुका है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, ये 3 चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल हट चुके हैं बेटा जी। एक और बात मैं बता दूं कि जब आप कहीं एंट्रेंस एग्जाम जैसे एनटीएससी है, ओलंपियाड वगैरह है, वो देते हो तो उसकी तैयारी करते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है, जस्ट फॉर नॉलेज। अब देखो बात करते हैं कि इन 13 चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट है, कौन से बिल्कुल डिलीटेड नहीं है। ऐसे चैप्टर जिनमें बिल्कुल डिलीट नहीं है, ऐसे चैप्टर जिनमें कुछ कुछ डिलीट है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट पेन लेते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कोरोजन एंड रेंसिडिटी वाला जो पार्ट है वो बेटा डिलीट हुआ है। कोरोजन एंड रेंसिडिटी वाला पार्ट डिलीट हुआ है, बाकी सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, मेटल नॉन मेटल में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, कार्बन कंपाउंड में कुछ डिलीट नहीं हुआ है। फिर बात करें लाइव प्रोसेस की, वो केमिस्ट्री का पोर्शन था, बायो के बात कर रहे हैं। लाइव प्रोसेसेस में कुछ डिलीट नहीं हुआ बेटा, पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है और अच्छे से आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा आपको कुछ डिलीट नहीं मिलेगा, आपको अच्छे से पढ़ना है वो चैप्टर। बढ़िया, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें अपने शरीर के बारे में, अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में मालूम चलती हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात करें तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है बेटा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से मैंने बताया कि इवोल्यूशन वाला पार्ट कट हो चुका है, इवोल्यूशन वाला कंप्लीटली कट हो चुका है, हेरिडिटी वाला पोर्शन आपका बचा है, ठीक है। अवर एनवायरनमेंट में आपको कुछ डिलीट नहीं मिलेगा, आपको ज्यों का त्यों मिलेगा, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ये तो बात हो गई बायो की सेक्शन की। फिजिक्स के सेक्शन की बात कर ले तो बेटा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन डिलीट मिलेंगे और कुछ भी डिलीट नहीं मिलेगा, यानी कि लाइट चैप्टर में आपको कुछ डिलीट नहीं मिलेगा सिवाय डेरिवेशन के, पूरा अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ डिलीट नहीं है बेटा, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन द कलरफुल वर्ल्ड में बेटा कलर ऑफ द, बेटा ये जो चैप्टर है ऊपर आएगा, ठीक है। सीक्वेंस यहाँ पर थोड़ा सा है, इलेक्ट्रिसिटी नीचे आएगा अगर सीक्वेंस की बात करें तो। ह्यूमन इन द कलरफुल वर्ल्ड बेटा इसमें जो है ना, इसमें सन का जो कलर है, सनराइज, आफ्टर सनराइज एंड सनसेट वाला जो था, कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड द सनसेट, ये डिलीट हो गया है। ये लगभग 2 मार्क्स का आपसे पूछा जाता था, ये डिलीट हो गया है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये डिलीटेड है, बाकी सारा पोर्शन बचा हुआ है जो आपको कवर करना है। ये पूरा पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक है t.me/veda10e। और इस टेलीग्राम ग्रुप के 4 बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि एक तो डेली पीडीएफ प्रोवाइड करता है, जो कोई भी एग्जाम आप, जो कोई भी चैप्टर आप यहाँ पर कंप्लीट करते हो और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ जो भी आप चैप्टर कंप्लीट करते हो, एक तो पीडीएफ मिलेगा, दूसरा उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे क्विज की फॉर्म में। थर्ड बेटा डिस्कशन या डाउट है अगर कोई, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं क्लियर। एंड फोर्थ है बेटा पोल्स अलग अलग चीजों के लिए जनरेट होता है, क्रिएट होता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेशन अपना दे सकते हैं। सो दिस इज फॉर नाउ। आज हमने बात की है सिलेबस की, और उस सिलेबस में क्या बचा है, क्या आपको नहीं पढ़ना है और क्या आपको पढ़ना है, इसकी बात की है। आगे हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी कि वेटेज इंडिविजुअल चैप्टर का, ठीक है, सेक्शन का वेटेज, और स्ट्रक्चर की, मतलब मार्किंग स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे, और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, और यस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि जो भी कंफ्यूजिंग वाला एरिया है वो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू टॉपिक, एंड तैयारी करते रहो। क्लास 10th है, बढ़िया से करना है, बिल्कुल फोड़ देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।